कि पिछले ये धरना चल रहा है और करीब 9 दिनों से सतीश जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार सतीश जी। जी नमस्कार जी, आप पिछले 9 दिनों से अन्न त्याग के बैठे हैं, ऐसी स्थिति जबकि आप शुगर पेशेंट्स हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सिर्फ अन्न नहीं, हम कोई फ्रूट भी नहीं ले रहे, जूस भी नहीं ले रहे, सिर्फ चाय, नारियल पानी और हमारे प्रतिनिधि मंडल ने सबसे मुलाकात की, यहाँ तक कि हम सीएम साहब के पास भी हुआ है, परंतु कहीं से भी जो है ज़मीन पे काम होता नज़र नहीं आया, जिससे हम जो है आप व्यथित हो गए कि 200 दिन कम नहीं होते। सरकार ने किसी तरह की बातचीत की पहल नहीं की, वह हठधर्मिता दिखाते रहे। फिर हमने अपने जो डेलीगेशन सबसे अपनी समिति से एक रिक्वेस्ट की कि वो नहीं आ रहे, हमें जाना चाहिए, हमें अपनी बात रखनी चाहिए जी, और आप जगह जगह मिल भी रहे हैं। वो नहीं मानते होंगे पर हम मानते हैं। हम संवैधानिक तौर पे ही जो संविधान ने हमें हक दिया उसके तहत यहाँ पे जो है अपनी ज़रूरत, शहर की ज़रूरत और हमारा जो हक है, क्योंकि देखिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं हर व्यक्ति का हक है, उसको कोई सरकार देने से मना नहीं कर सकती। और ये बार बार अपनी वो जो है गाइडलाइन बताते हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे से पहले जो है ट्रॉमा सेंटर नहीं हो सकता, नई नई कहानियाँ बताते हैं। अच्छा, है ना? जो नीति इंसानों की जान ले रही है, क्या वो बदलनी नहीं चाहिए? आपके दर्शक भी जो देख रहे हैं जरूर इस पे अपने कमेंट्स करें। हाँ, बताएं, यहाँ लोग मर रहे हैं और ये नीति खेल रहे हैं, रूल खेल रहे हैं। हम इनसे कहते हैं जी सिविल अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीजिए, तो ये कहते हैं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कैटर नहीं होता सिविल अस्पताल में, तो आप सिविल अस्पताल को अपग्रेड क्यों नहीं करते? है ना? वो तो कानून के दायरे में ही आता, आपकी नीतियों के आ रहा है, तो आप नीतिगत फैसले क्यों नहीं ले रहे? और सिर्फ ये फरीदाबाद की जो है ना व्यथा नहीं है, हर सिविल अस्पताल सिर्फ एक रेफरल यूनिट बन चुका है, वहाँ लिमिटेड सुविधाएं हैं और जबकि बीमारियां कितनी बढ़ चुकी हैं और प्राइवेट अस्पतालों का खर्चा आम आदमी वहन नहीं कर सकता। तो ये किसी से छुपी हुई चीज नहीं है। तो ये क्या खाली किलोमीटर का दायरा ही होता है इसमें गाइडलाइंस में, या कोई जनसंख्या का भी कोई दायरा? यही तो इन्होंने जो है, यही हमारी सबसे बड़ी व्यथा है कि आपने उसके अंदर सिर्फ एक लाइन अमेंडमेंट करनी थी कि जनसंख्या की जरूरत, तो जहाँ पे जरूरत ज्यादा, नेशनल हाईवे देखिए हमारे शहर से कितने सारे गुजरते हैं, रोज नए हाईवे की और नए रूट की घोषणा होती है। और आपको बता दें NHI नेशनल हाईवे के ऊपर कोई भी चोटिल होता है, दुर्घटना होती है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जिम्मेवारी होती है कि उसके इलाज का खर्चा वहन करे, जो आम आदमी अपने हक के प्रति खड़ा ही नहीं हो रहा है ना। लोगों को जानकारी नहीं होती, बिल्कुल जानकारी नहीं है। और दूसरी बात, सरकार, राज्य सरकार भी है, तो ये नीति खेलने की जगह राज्य सरकार के ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती, वो अपने खर्च से ट्रॉमा सेंटर कहीं भी बना सकती है। अच्छा, ये रूल्स हैं। सेंटर की अलग है, उसके अंदर नेशनल हाईवे साथ जुड़ के ट्रॉमा सेंटर बनाता है, वो एक अलग चीज है जी। या अपने स्टेट के लोगों को आप मरते हुए देखते रहेंगे कि भाई केंद्र ही की जिम्मेवारी है ना। और दूसरी बात, टैक्स हम आपको दे रहे हैं, हम दिल्ली क्यों जाएंगे? तीसरी बात कि सरकार, हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है कि यहाँ जो जान माल की हानि हो रही है उसको रोके, सिविल अस्पतालों को अपग्रेड करे। VK अस्पताल, देखिए जनसंख्या के मामले में हम हरियाणा में पहले नंबर पे आते हैं और टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने पे भी हमारा स्थान दूसरे नंबर पे अब है। पहले हम पहले पे ही थे गुड़गांव, तो अब डेवलप हुआ जी। तो हमारे पास इन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा भूख हड़ताल के सिवा, यही हमारे पास एक हथियार आखिरी बचा। 200 दिन हो गए, सब करके सबसे मिल लिया, यहाँ तक कि हम CM साहब तक से मिल गए। हमारे यहाँ के एक विधायक ने भी सदन में भी उठाया जी। और जो CM साहब की धन्यवाद रैली की उसमें भी उठाया, पर यहाँ सरकार अपनों को नहीं सुनती। बहुत से हमारे जो इस मुहिम के साथ जो अपनी पवित्र भावनाएं रखते हैं, उन्होंने भी CM साहब से बात की। अब मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, और ये पहली बार हो रहा है कि कोई भी सरकार की तरफ से प्रतिनिधि मंडल, क्या आप बोले कोई मंत्री, विधायक, कोई सक्षम अधिकारी बातचीत के लिए तो नहीं आ रहा। क्या ये उचित है? ये तो दर्शक भी बता सकते हैं। ये जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो इस बात का जवाब कमेंट में जरूर दें। आप सभी जो भी देख रहे हैं, कृपया जो हम सवाल करें उसका जवाब जरूर दें, अपनी राय रखें इसके ऊपर, ताकि हो सकता है कि हम कुछ गलत मांग रहे हो सकता है हम
ट्रोमा सेंटर की मांग गलत है। हो सकता है हम कह रहे हो कि यहाँ लोगों को इलाज दो, मांग गलत है, तो आप जरूर लिखिए इसके अंदर कि हाँ आप गलत मुद्दों के लिए बैठे हैं। अगर आपके अंदर आत्मा कहती है कि हम सही बात के लिए बैठे हैं, लोगों की जान बचाने की लड़ाई है, तो आप इस लड़ाई के अंदर सहभागी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सतीश जी लगातार धरने पर बैठे हैं। समाज सेवी यहाँ पहुँचते हैं और वो अपना वक्तव्य भी बताते हैं और वो भी जुड़ते हैं लगातार इसके साथ। क्या कहना चाहेंगे बघेल जी? पत्रकार महोदय, आज आपको भाई सतीश चोपड़ा जी हमारे मुर्दाबाद 209 दिन आज पूरे हो चुके। इस इंसान को, ये इंसान नहीं है, ये वो भगवान की मूर्ति बन चुका है जिसके अंदर दिल तो है, लेकिन ये सरकार क्यों नहीं समझ पा रही, ये नहीं समझ में आ रहा। ये समझ से परे है। जिस आदमी को बुखार, जुखाम, सिर दर्द, कड़की धूप, आज कितनी बारिश और हाँ। कल ड्रिप लगी हुई, ड्रिप कैनुला अभी तक लगा हुआ है अभी लगा हुआ है जी। उसके बावजूद भी 9 दिन से बिना कुछ खाए पिए केवल पानी के सख्त जीना। डायबिटीज तो पेशेंट अलग से हैं। तो ये जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। क्या ए ग्रेड का जो ट्रॉमा सेंटर है, ये जो मांग है ये आमजन की मांग नहीं है, क्या ये अपने लिए मांग रहे हैं? तो ये सभी की एक, अगर ये ए ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर इस फरीदाबाद में आ जाएगा तो इसमें सभी की भलाई का एक रास्ता खुलेगा, जिससे कि सभी को चिकित्सा उपलब्ध होंगी। और मेरा सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस भाई को देखकर, इसकी हालत को देखकर, क्योंकि 9 दिन कोई भूखा, एक दिन तो कोई भूखा होके देख तो ले अपने आप को। आप धरने पे आइए और इस भाई का समर्थन करिए। सही कहा आपने। शर्मा जी लगातार इस धरने से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, कोई संदेश? मैं तो सरकार से यही निवेदन करता हूं कि 209 दिन हो गए हैं इस धरने को, और 9 दिन हो गए हैं हमारे संयोजक सतीश चोपड़ा जी को धरने में बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल कर रखी है इन्होंने, और सरकार हमारी सुन नहीं रही। सरकार के ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी, कोई भी हमारे सरकार से यहाँ तक कोई आया नहीं है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि यहाँ आए और बात करें, ताकि आप बातचीत का रास्ता साफ हो, ताकि हमारी बात हो गवर्नमेंट से और हमारी मांगे जो सुनी जाएं और उस पर अमल किया जाए। हमें ट्रॉमा सेंटर चाहिए ए ग्रेड का, और उसके ऊपर बातचीत चालू करें हमारी, और ट्रॉमा सेंटर बने हमारा। हम तो सरकार से यही निवेदन करते हैं। संजय जी आप भी जुड़े हुए हैं लगातार, जी क्या संदेश है जनता के लिए? मधु जी, पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। शुरू से ही हमारे धरने के साथ रहे, और कम से कम राजनीति छोड़ के मानवता की तरफ भी तो आए जी। पहले राजनेता बाद में है, पहले मानवता के आधार पर मानवता के लिए ही ये मांग की जा रही है। और ये मांग भी कोई ज्यादा वो नहीं है, जरूरत थी, फरीदाबाद की जरूरत थी। ये लोगों के जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्राणों की रक्षा करते करते हमारे सतीश भाई जी अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। कम से कम सरकार ये तो देखे, जान बचाने की लड़ाई है, अपने जान की बाजी लगा के बैठे, पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे, तो कृपया ध्यान दे सरकार, यही विनती। जान की बाजी लगाकर जान बचाने की मांग कर रहे हैं। चोपड़ा जी क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते महन जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कहूँगा सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस काम को जल्द से जल्द करें, नहीं तो हम हर संभव प्रयास करेंगे और ट्रॉमा सेंटर और रेफर मुक्त फरीदाबाद लेकर रहेंगे। धन्यवाद। देख सकते हैं और भी लोग मौजूद हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। 200 दिन तो लगातार हमारे धरने को, रेफर मुक्त धरने को हो चुके हैं, और 9 दिन से लगातार सतीश चोपड़ा जी भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इतना लंबा समय हो चुका है धरने को, अभी तक ना कोई नुमाइंदा अफसर आया है, ना कोई राजनीति, कोई यहाँ पे कोई नेता आया है। काफ़ी लंबा समय हो चुका है और इनकी तबीयत भी ख़राब हो चुकी है, शुगर के पेशेंट भी हैं जी। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि इतना लंबा धरना ना करके
जनता की भलाई के लिए, जो जनता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, उसकी सुनवाई की जाए और जो ये मांग है ट्रामा सेंटर, इसको पूरा किया जाए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप भी लगातार जुड़े हुए हैं, 200 दिन से ज़्यादा हो चुका है, 209 दिन हो चुके हैं और सतीश जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तबीयत लगातार ख़राब भी होती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, क्या मैसेज है आपका? हम सरकार से एक बात पूछना चाहेंगे कि 18% टैक्स हर आम आदमी, चाहे वो माचिस खरीदता है चाहे कुछ भी करता है, वो सरकार को देता है। तो सरकार के बदले में कुछ जिम्मेवारियां होती हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि स्वस्थ आदमी ही पढ़ सकता है और स्वस्थ आदमी कुछ कर सकता है जी। यदि एक स्वस्थ शरीर के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल हमारे फरीदाबाद में होना बहुत जरूरी है। और हमारे सामने जो हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब है कि ऑक्सीजन तक भी वहाँ मौजूद नहीं होती है। प्लांट खराब हो चुका है, चीजें खराब हो चुकी हैं। हाईवे आपके सामने है, कम से कम हमारे अगर फरीदाबाद एरिया में देखा जाए तो 2 हाईवे निकल रहे हैं, 3 हो गया तो 3 हाईवे हो चुके हैं यहाँ से, और रेलवे लाइन भी गुजरती है। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए किसी हालात में, तो आपके पास कोई भी मतलब संसाधन यहाँ मौजूद नहीं कि आप उन लोगों को अचानक से इमरजेंसी में इलाज दे पाएं। तो एक ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर हमारे फरीदाबाद की बहुत ही, जिसे कहते हैं, जरूरी डिमांड है। और मैं ये पूछता हूँ कि अगर सरकार को लगता है कि हम गलत बैठे हुए हैं, 9 दिन से ये भूखे बैठे हुए हैं, अगर सरकार इतनी इंसेंसिटिव है तो उसे सरकार होने का हक ही नहीं है, पहली चीज। और अगर उन्हें लगता है कि हम कहीं गलत है, तो हम कहते हैं आइए इस मंच पे, आप डिबेट करिए, बताइए कि आपने हमें क्या दिया, और हम पूछते हैं आपसे कि हमें क्या चाहिए, और आप हमें साबित करिए कि हम कहाँ गलत हैं। तो हम तो सरकार से कहना चाहेंगे, थोड़ा सेंसिटिव बनिए, आप आइए, पूछिए और मिलजुल के काम करिए। हम बीजेपी वाले लोगों को भी आमंत्रित करते हैं, यहाँ पे आए, हमारे साथ बैठें। और हम हर आम आदमी को फरीदाबाद के यहाँ आमंत्रित करते हैं। अपना 1 दिन दीजिए हफ्ते में, नहीं दे सकते आप 1 घंटा दीजिए, 1 घंटा भी नहीं दे सकते आप 2 मिनट तो दे दीजिए, आइए और सपोर्ट करिए, क्योंकि ये सब आप ही के लिए हम लोग कर रहे हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं, आपके माता पिता के लिए कर रहे हैं, आपके भाई बहन के लिए कर रहे हैं, आपके परिवार के सदस्यों के लिए कर रहे हैं जी। क्योंकि आप आज की तारीख में इंश्योरेंस बहुत महंगा हो चुका है, इलाज बहुत महंगा हो चुका है, लोगों को घर बार बेचना है। इस सब के लिए बेहतर है कि सरकारी व्यवस्था को, हॉस्पिटल को बेहतर किया जाए, ताकि लोगों के ऊपर दबाव कम पड़े। बस यही कहना था, शुक्रिया, धन्यवाद। देख सकते हैं 209 दिन बाद भी सिर्फ एक ही मांग है, रेफर मुक्त फरीदाबाद। और जो लोग हैं वो यहाँ आकर जुड़े, और जो सरकार है वो अपनी आंखें खोले और यहाँ के लोगों को रेफर के खेल से मुक्ति दिलाए। जुड़े रहिए आवाज़ जनता की के साथ। जल्द मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।